बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, क्या इस वक्त मुख्तार अंसारी सामान्य बैरक में है या फिर शिफ्ट किया गया है, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल गायत्री, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा जसप्रीत, यहाँ पर जो इस वक्त माहौल है बिल्कुल अंदर का जो है वो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो किसी को भी अंदर झांकने तक नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर जो टीमें हैं वो कोविड-19 का जो टेस्ट उसका होगा, RT-PCR का, उसका टेस्ट किया जाएगा, साथ ही उसकी तैयारी चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जेन्युइन मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाएगी वो यहाँ पर मुहैया होंगी। लेकिन उससे पहले अभी तक कोई जेल प्रशासन की तरफ से या सुप्रिटेंडेंट की तरफ से कोई ऐसा मीडिया को कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि उसका जो कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं है, उसको लेकर अभी तक कोई सूचना यहाँ पर जारी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद उसे बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ यही है कि पहले बैरक नंबर जो 15 थी उसको कहा गया था, क्योंकि 2 सेल छोटी छोटी बनाई गई थी, उसे एक बैरक का रूप दिया गया था। लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि बैरक नंबर 16 में उसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उसका कोविड टेस्ट होगा, अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, यानी हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। लेकिन अभी ये संभावनाएं जो है टेस्ट के होने के बाद होगी, क्योंकि अगर कोविड-19 के पॉजिटिव होने के बाद पेशेंट को रखने की व्यवस्था जो है जेल के अंदर होती है तो उसको वहां रखा जाएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है कवायद डॉक्टरों की टीम कर रही है, क्योंकि उससे पहले सुबह एक मुआयना किया गया था, उसको चाय ऑफर की गई थी, चाय पीने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने हालांकि दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खाने का मैनुअल होता है, जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, वो सारी चीज़ें उसके सामने अब रखी जाएंगी, क्योंकि अब वो रोपड़ में नहीं बल्कि यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट हो चुका है। और इसको लेकर मुख्तार अंसारी, जो एक बहुत बड़ा बाहुबली से कहा जाता था, जिसका अपना परचम पूर्वांचल में हो रहा था, वो अब इस बांदा जेल के अंदर है। और यहाँ पर अब उसके खिलाफ जो मामले अब तक लंबित पड़े थे उन मामलों में सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो मिशन यूपी पूरा हो चुका है। दीपक, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। दरअसल कल रोपड़ जेल से काफिला निकला था और लगभग 13.5 घंटे का सफर तय करते हुए काफिला आज सुबह 4:30 बजे बांदा जेल पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त CO साहब हैं सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इनके ही निर्देशन में रोपड़ से बांदा तक टीम आई थी। सर, किस तरह का अनुभव रहा, क्योंकि वहां से यहाँ तक का बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग उच्चाधिकारियों के निर्देश से माननीय ADG साहब, IG साहब, SP बांदा सर, एडिशनल SP सर के मार्गदर्शन में इनको सकुशल रोपड़ पंजाब से लाके और हमने इनको सकुशल बांदा जेल में दाखिल कर दिया। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। मीडिया बंधुओं ने, सभी लोगों ने काफी कोऑपरेट किया है। कितने घंटे का समय रहा? लगभग 13.5 घंटे में हम लोग लेके आए हैं। लगभग 900 किलोमीटर पड़ता है। कहीं पर गाड़ियां रोकी नहीं गई खाने के लिए? वॉशरूम वगैरह के लिए जो हमारी नित्य क्रिया उसके लिए नित्य क्रिया के लिए जरूरत थी, केवल हमने वहाँ गाड़ी रोकी थी। बाकी कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी। मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य कैसा है सर? एकदम सही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बीमारियां थी, कहा जाता है कि तकलीफ वो लोग डॉक्टर साहब बता पाएंगे, उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो वर्तमान में स्वस्थ हैं, ठीक है। CO साहब हमारे साथ सत्य प्रकाश थे, उनका कहना था कि पूरी तरह से उनका जो टारगेट था यहाँ तक पहुँचाना, उन्होंने वो किया और सकुशल उन्हें यहाँ पर पहुँचाया है। अब जो उनका स्वास्थ्य ठीक है, उसके साथ ही डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो उसका चेकअप कर रही है। दीपक, आप भी पूरी रात काफिले के साथ मौजूद थे। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी के क्या हाव भाव थे, कैसे गुजरी उसकी रात? देखिए, जिस तरह से एम्बुलेंस में उसे लाया गया था, क्योंकि रोपड़ से जब दोपहर के 2:07 पर रोपड़ जेल से उसे ले आया गया बांदा जेल के लिए, तो पूरा सफ़र जो उसका 13.5 घंटे का था वो काफ़ी पूरे कष्ट के साथ बिताया। क्योंकि जिस तरह से एक कैदी जो अपने जेल में रहता है उसको कष्ट होते हैं, उसी तरह का कष्ट वहाँ पर रहा। क्योंकि रात भर वो सोया नहीं, क्योंकि सड़क पर वो लगातार चलता रहा था। और उसको लेकर जो एम्बुलेंस लेकर चल रही थी उसमें डॉक्टर्स की टीम जरूर थी, लेकिन उसको स्लिप डिस्क की बीमारी है, उसका BP चेक किया जा रहा था। हालांकि खाने को लेकर उसने कोई ज़्यादा इच्छा नहीं जताई थी रात को, क्योंकि उसे पता था कि वो जिस जेल में जा रहा है उस जेल में वो पहली बार नहीं बल्कि उससे पहले भी साल 2017 के एक केस में वो इस जेल में रह चुका है। और बांदा जेल में पहले का जो उसका अनुभव था वो अलग था, लेकिन अब जो उसका अनुभव होगा वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि अब वो एक मुजरिम की तरह एक यहाँ पर उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि उसका जो पूरा हाव भाव का तरीका था, क्योंकि वो रास्ते भर में सिर्फ एक जगह पर रुका और वो है सट्टी पुलिस थाना, जहाँ पर उसने वॉशरूम की इच्छा जताई थी।
थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरी बैरिकेड करके मीडिया को रोका और उसके बाद उसे वॉशरूम तक ले गए। और यही एक पल था, उसके अलावा उसको कहीं पर ना खाने के लिए रोका गया, ना ही पानी के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसको गाड़ी के अंदर अवेलेबल करवाई गई थी। और यही वजह थी कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस पूरे रास्ते में, इस पूरे रूट पर। और यही वजह थी कि 882 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक पड़ता है और इस पूरे रूट पर उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई जो बाहर से ली जाए, क्योंकि सब कुछ उसके एम्बुलेंस के अंदर दिया गया था और उसी को लेकर टीमें यहाँ पहुंची थी। और सुबह 4:31 पर बांदा जो जेल है उसके अंदर मुख्तार अंसारी की एंट्री करा दी गई। बिल्कुल, तो इसी बांदा जेल में इस वक्त मौजूद है मुख्तार अंसारी और एक समय में खौफ का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी, लेकिन अब फिर से बांदा जेल पहुंच चुका है। दिल्ली के